न्याय तो एम्पुल के शीशे सर रखे रहे हम पी लिया सर, न्याय हमको नहीं मिलेगा। तो जैसे हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे सर? नहीं, आत्महत्या मत करना, ये गलत चीज है। आपको अगर गुमराह किया गया है तो न्याय मिलेगा। आप लोग दौड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। श्रावस्ती की जनता आपके साथ है, सभी लोग साथ। 18,000 रुपए की किस्त भी आ गई, आपका धंधा चौपट पड़ा और दलालों और जो है बिचौलियों के बीच में कमीशन-खोरी की भेंट आपका कर्ज चढ़ चुका है। डिलीट करे जाते हैं तो मोबाइल छोड़ दे, क्यों डिलीट कर रहे हो? जब आप भले मानुस हो, बहुत ईमानदार हो, तो डिलीट क्यों कर रहे हो? आज बिना काम करता हो और सब कोई रुपये पर बिक रहा है, क्या करोगे हमारा? सब जगह रुपया सबका हम खरीद लेंगे, क्या करोगे आप? यानी मुख्यमंत्री जी को भी खरीद ले। बाबू सब पैसा आपने देखा अपनी आंख से? कुछ मिला? कुछ सर हमको नहीं, पैसा भी नहीं देखा। नहीं सर। और कर्जा 5 लाख चढ़ सर, ये 29,000 की 37,000 रुपए की मशीन है। वही 40,000 समथिंग मशीन है। ये मशीन देखी जाए तो 15,000 या 8,000 की लमसम आ रही है। सर वो 24,000 ये 24,000 की मशीनें आ रही है। तो कोटेदार महोदय ये बताइए, ये क्या चल रहा है जो है जनपद श्रावस्ती में आजकल? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती का जो ऋण घोटाला जो चल रहा है, जो स्कैम चल रहा है, जो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दर्शकों हम उसी प्रकरण पर आज फिर पहुंचे हैं जनपद श्रावस्ती के सेमरी चकपिहानी चौराहा पर। और ये आप जो देख रहे हैं, ये बोर्ड तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जो दिख रहा है, और नाम भी बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक और यहाँ के लोगों ने इतना बढ़िया रोजगार दे दिया है कि ये कम से कम 50,000 रुपया महीना कमा रहे होंगे। दर्शकों, अगर ये बोर्ड आप लोग देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बोर्ड वाला है, जो यहाँ ननके मसाला चक्की है, जो यहाँ के प्रोफेसर ननके जी हैं, ये बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कि बेलना के मार भितरवे वाला जाने। दर्शकों, तो यही चीजें हम इनसे जानेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ 5 लाख का भ्रष्टाचार है, ये करप्शन है लोन के नाम पर। और लोन इस प्रकार से, यहाँ ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार बैठे हैं वो कहते हैं कि आप आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए और फोटो 4 दे दीजिए और लगभग बढ़िया सा गर्मा गर्म गड्डी 10 से 15,000 हमें पकड़ा दीजिए, बाकी लोन आपको बेहतर तरीके से हम उपलब्ध करा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये गंभीर आरोप अभी इन्हीं की जुबानी हम भी सुनाते हैं कि इनके साथ कौन सा स्कैम खेला गया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। तो दर्शकों, कहने का मतलब यह है कि ये जनपद श्रावस्ती में ये जो कर्ज दिलाने के नाम पर जो भ्रष्टाचार की मुहिम चल रही है, जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है, इस पर जो है यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को भी कार्रवाई सख्त करने की जरूरत है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतिवर्ष बजट पास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष बजट पास करते हैं और उसमें हवाला देते हैं कि हमने इतने हजारों लाखों बेरोजगारों को हमने रोजगार मुद्रा के माध्यम से या मुख्यमंत्री उद्यम माध्यम से उपलब्ध कराया। लेकिन आज ये ननके मसाला चक्की आज दम तोड़ रहा है। 1.5 महीना पहले इनको 4.5 लाख रुपया दिया गया, लेकिन ना इनके पास धनिया है, ना ही हल्दी है, यानी ना ही पैकिंग मशीनें हैं जो रॉ मटेरियल बना के लोगों तक सप्लाई कर सके। अब इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं हम आपको कि इनको क्या दिक्कतें आई और क्या यहाँ के जो स्कैम करने वाले लोग थे, इनके साथ कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया और किस तरह से इनको जो है ठगा गया। क्या ननके जी, जैसे आप आटा चक्की, आपको बोर्ड आपका इतना बढ़िया दिख रहा है कि ये लोग देख लेंगे तो इनको लोगों को लगेगा कि आप कम से कम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। लेकिन क्या है, आप क्या दिक्कतें आ गई, आपको क्या परेशानी? साहब, दिक्कत यही आ गई कि वो लोन कराया हमसे पहले आकर मिला। कौन मिला? ये अनुज मिश्रा। अच्छा। अनुज मिश्रा कहें कि आपको लोन करा देंगे और अपना धंधा बढ़िया चलाए। तुम कहें कौन चीज, कहीं मशीन कौन सी चीज लगा, हम कहें हल्दी मिर्चा धनिया हमारे यहाँ चौराहा सेमरी चौराहा पे नहीं है, तो वो बढ़िया चलेगा। तो कहें हम कहें कितने में आ जाएगा, कहें कि बस ज्यादा 1.5 लाख इसमें लगेगा। तो कहें ठीक है, मुख्यमंत्री योजना कराई लीन जावा जाए। तो 5 लाख बताएं कि 5 लाख आपका होगा। तो हम कहें क्या क्या लगेगा, कहीं इसमें तुम खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 ठो फोटो दीजिए, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं, 16,000 रुपया फाइल खर्चा लगेगा। अच्छा, 16,000? जी, 16,000 हमको दीजिए और 1 से 2 महीना तक के हम लोन आपका पास करा। आप लोग मुख्यमंत्री जी का रोज बाइट देखते हैं, अधिकारियों का रोज अल्टीमेटम देखते हैं कि आप सीधे बैंक से संपर्क करें, दलालों से सावधान रहें, फिर क्यों आप उनके पास पहुंच गए? सर, बैंक में चाहे जहाँ चले जावा जाए, अपना तना ही जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा, बैंक का अधिकारी सुनता ही नहीं।
जी। तो वो किसके माध्यम से सुनते हैं, बैंक के अधिकारी? अब जिस इन्हें दलालन की वजह से सर सुनते हैं। कौन से बैंक में आप गए थे? पहले बैंक में आप संपर्क किए कि नहीं किए, ये बताइए। जी संपर्क किए हाँ। तो हमारी फाइल एक सेवा वापस हो गई। कौन से बैंक से यही वापस? सेमरी अकबरपुर। अच्छा, इन्होंने आपकी फाइल वापस कर दी? वापस हो गई तो सर। फिर क्यों इन्होंने कर दिया? आपने पूछा नहीं साहब हमारी फाइल क्यों कर दिया आपने? सर वहाँ पर गए प्यार घाट उनका ऑफिस है अनुज मिश्रा का, अच्छा। वहाँ से गए हाँ। फिर बताएं उनसे कि हमारी फाइल वापस करें, कहीं कि अब जाओ तुमको बोले हैं मैनेजर साहब खुद। अच्छा। तब वहाँ पर उन्हें अनुज मिश्रा कहें तो वहाँ हमारे फाइल हैं फिर अप्लाई करें, उसके बाद में चौथे पचेर हुए मैनेजर साहब खुद फोन करके हमको बुलाई लें, कहीं आकर अपना दस्तखत कर दीजिए आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यानी मैनेजर साहब ने आपको पहली फाइल में भगा दिया। जी जी। फिर इसके बाद जब अनुज मिश्रा यानी इतने बड़े ठेकेदार जो हैं, जी। इन ठेकेदारों से जब आपने मिला जी तो उनकी बातचीत हुई, फिर आपको बुलाया गया। जी तो यानी आपको डायरेक्ट मैनेजर ने नहीं दिया, जी नहीं, दलालों के माध्यम से आपको लोन दिया। जी। तो कितना पैसा मिला आपको? सर 3.5 लाख रुपए का कोटेशन अनुज मिश्रा ने दिया, 3.5 लाख उन्हीं के खाता में डाल दिया। अच्छा, 3.5 टोटल अमाउंट कितने का आपने कराया था? 5 लाख का सर। तो 3.5 लाख उनको किस बेस पर दिया गया? सामान का सर। कौन सा सामान? जब सर ये 3 ठो मशीनें हैं, एक तो पैकिंग करने वाली, एक पीसने वाली और एक सुखवाने वाली, एक जनरेटर। ये मशीनें कितने की हैं? आपने इनका इंक्वायरी किया कि कितने में आ रही है मशीनें? सर ज्यादा से ज्यादा ये पूरा सामान मिलाकर हमारा 1.5 लाख रुपए सर होगा। अच्छा, 1.5 लाख रुपए का आ जाता है। जी। यानी 3.5 लाख लिया उन्होंने, जी। ये 2 लाख का स्कैम किया जी। और 1.5 लाख रुपया जो आपका बैंक में रह गया वो मिला नहीं मिला सर। वो क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब कह रहे हैं कि अपना सामान लाइए, चलाइए, उसका हमको कच्चा बिल दीजिए, पक्का बिल दीजिए, तब हम आपके अकाउंट में डालेंगे। तो सर हमारे पास होवे कर तो हम काहे लोन कराई सर? अच्छा, हल्दी मिर्चा धनिया लाने के लिए हो तो लोन काहे कराई? जनरेटर मशीनें कहाँ हैं आपकी? सर ये सामने ना आपके रखी हो। कौन कौन सी हैं ये? सर ये जनरेटर है हाँ, और वो पीसने वाली मशीन है, वो पैकिंग करने वाली है सर। इधर आओ, इधर आओ। ये कौन सी मशीन है? ये सब सुखवाने वाली है। अच्छा जी। मसाला सुखाती है? जी जी मसाला सुखाती है। जी जी। और ये कौन सी मशीन है? जी इसमें हल्दी मिर्चा धनिया सब इसे इसमें डाला जाता है। अच्छा, हाँ तब ये पीसता है सर। तो आपके पास कोई मटेरियल नहीं है क्या? कुछ नहीं है सर। पैसा वैसा नहीं? नहीं। यानी आप करोड़पति अरबपति बनने का सपना देख रहे थे? सर सोचे ना कि बेरोजगार सर घूम रहे हैं तो लाए हल्दी मिर्चा धनिया या किराए मकान भाई सर लिया, 5 महीना से इसमें धरे किराया सर 2,000 रुपया महीना, जब 10,000 रुपया तो इसका हो गया सर। 10,000 किराया हो गया जी। और कर्ज में डूब चुके हैं। और 2 किस्त मैनेजर साहब कहें कि तुम्हारा 2 किस्त हो गई है। 2 किस्त कितने रुपए महीने की है? 9,000 कुछ रुपया महीना का। यानी 18,000 रुपए की किस्त भी आ गई। आपका धंधा चौपट पड़ा जी। और दलालों और जो है बिचौलियों के बीच में कमीशन खोरी की भेंट, आपका कर्ज चढ़ चुका है। जी अनुज मिश्रा का हाथ रहे आए रहे 10,000 रुपया हमको दे रहे थे। हाँ। यही कोटेदार चाचा के सामने। हाँ। कहें कि 10,000 ले लो, हमारा कोई शिकायत मत करिए, इंस्पेक्टर साहब यही जांच में, तो इनसे ही बता देना कंफ्यूज होगा ना, हमारा हिसाब सही है। हाँ। तो हमने कहा कि ये कैसे कह देंगे, जो हमारा 3.5 लाख का हिसाब दो। अच्छा कोटेदार महोदय जरा आइए। 3.5 लाख के सर कहें के हिसाब दो, तो कहें 50,000 हमारा कमीशन हो गया और 50,000 मार्जिन मनी आपके जमा कीन है और 2,52,000 का आपका माल दिन है और 2,500 अभी हमको कर्जा सर उन्होंने बनाया है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि आपके सामने आए थे, मोबाइल डिलीट कर रहे थे और 10,000 ले रहे थे, क्या सही है? जी जी सही है। अच्छा। मोबाइल मैंने छोड़ा उनसे, जैसे इनसे मोबाइल मांगे, उनसे मोबाइल मांगे, कहीं आप अपनी मोबाइल दीजिए, तो ये मोबाइल दे दें, नहीं समझ पाए ना वो है, तो हम अलग खड़ा रहे, तो जब खोली नु कहा जो इनके ऊपर भेजे रहे तो डिलीट करे जाते हैं, तो ये मोबाइल छोड़ दे, हम क्यों डिलीट कर रहे हो? जब आप भले मानुस हो, बहुत ईमानदार हो, तो डिलीट क्यों कर रहे हो? यानी एविडेंस इनका मिटा रहे हैं जबरदस्ती मोबाइल देकर। तो अब जो जब तक लगाए हैं तब तक सब हमारा लिखा है। अच्छा मोबाइल निकालो जो और खुद हम अपने मोबाइल में हमने भेज दी, हमने भैया भेज दी। अच्छा। तो हम कहा एक 2-4 ठिन बिठवाए जो कहते चोर हो, तो उन्होंने हमसे कहा कि मतलब कहीं मैंने 5 जिला काम करता हूँ और सब कोई रुपये पर बिक रहा है, क्या करोगे हमारा? अच्छा, सब जगह रुपया बांट दिया जाएगा। सबका हम खरीद लेंगे। अच्छा। क्या करोगे आप? यानी मुख्यमंत्री जी को भी खरीद ले? बाबू सबका खरीद ले, उनसे बड़ा कोई जानो वही ना। तो दर्शकों आप देखिए, ये संदीप गिरी, इसको दिखाएं जरा, संदीप इसको दिखाओ। ये है अनुज मिश्रा का रजिस्टर, इनको लिख कर दिया है और इसमें लिखा गया है जो है मशीनों के दाम लिखे गए हैं। ये प्लास्टर जो है इसमें 68,700 का, पैकिंग मशीन 24,700 का, और ये कौन सा मसाला टाइल क्या है, ये 32,200 रुपये का, जनरेटर 18,400 का, 88,400 का जनरेटर है।
और सब टोटल इन्होंने जोड़ा है 2,14,000 दर्शकों। इसके बाद 38,520 से इन्होंने जीएसटी चार्ज लगाया है 2,52,500 रुपया। इनका जो पैसा गया था बैंक अकाउंट में, इन्होंने लिखा है 3,50,000 इनके खाते में गया था अनुज जी के, और 50,000 नगद। ये 50,000 नगद क्या मार्जिन मनी उन्होंने खुद से जमा किया था? अपने सर, हमारे पास कुछ नहीं रहा सर। अच्छा, उन्होंने जो तो अपना पैसा काट लिया। जी। इसके बाद फिर 3 लाख आपका बचा, वो बता रहे हैं जी। फिर इसमें 50,000 खर्च क्या दिखा रहे हैं ये? सर कहा था कि हम तुम्हारा लोन पास करवाया है, 50,000 उसको ले रहे हैं। अच्छा, कमीशन है तो यानी 5 लाख का 10% कमीशन, 10% कमीशन ले लिया। ठीक है, तो ये किसने, मैनेजर ले लिया कि अनुज ने लिया? नहीं, अनुज लिया सर। अनुज ने जी। तो यानी जब आपको फोन मैनेजर साहब ने किया तो इसी पैसे का तो हेरा फेरी तो नहीं था, इसलिए मैनेजर साहब ने भगाने के बाद फिर बुला लिया आपको? नहीं सर, ये तो नहीं, यही सब बात रहेगा होगा सर। अभी भाई जो है कोटेदार महोदय, यही तो होता है। पहले गए यही होता है मैनेजर साहब ने। जी, यही होता है। जब तक कोई दलाल से मिली हो ना, तब तक कोई बैंक पे यहाँ काम हो ना पाई। साधारण आदमी जाता है, भगा दिया जाता है। कहाँ चले, उसे सोच बोलते नहीं। अगर दलाल से संपर्क करी हो तो काम तुम्हारा हो जाएगा। 10% कमीशन, 10% कमीशन मिले। बांट चोट सभी खाते हैं, तो ये कोई नहीं खाता है। तो इसमें दर्शकों जैसे देख सकते हैं, ये 50,000 खर्च। अब ये बता रहे हैं कि क्या, कहाँ के लिए 50,000 खर्चा कहीं की तुम्हारा फाइल पास करवाया है हमने। अच्छा, वो 10% का खर्चा हो गया। और इसके बाद फिर इनका बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख में 2,52,500 की मशीन हो गई, और 2,500 रुपया इनको बता दिया गया क्या कर्ज डाले, यही बताया गया। और पैसा आपने देखा अपनी आंख से, कुछ मिला? कुछ सर, हम कुछ देखबे नहीं, पैसा भी नहीं देखा। नहीं सर। और कर्जा 5 लाख चढ़ सर, हमें सामान भी नहीं जान पाए हैं सर। यहाँ पे हम बड़े सवेरे नहीं के ठंडे मौसम में यहाँ सामान लेके मुन्ना पिकअप वाला मुन्ना लेके आए, और सर उसका निकाल के खर्रा हमका दिन कहीं इस पे दस्तखत कर दीजिए। हम दस्तखत सर कर दिए, उसमें सब अंग्रेजी लिखे, उतना पढ़े लिखे तो हम नहीं सर कि हमको जान पाए कि क्या लिखा है। उस पर दस्तखत कर दिया। जी। अच्छा, तो इसमें जैसे कि अब क्या चाहते हैं आप, सरकार को क्या कहना सर? यही चाहते हैं कि सर, जैसे हमारे 3.5 लाख उनके खाता में गया सर, तो 50,000 तो उनका मार्जिन मनी हो गया, और 3 लाख का हमका हिसाब तो सर दें कि कितने रुपया का हमारे मशीनी मार्जिन है सर। ये तो मशीनें लगभग जो है, ये अगर देखा जाए गूगल पे सर्च किया जाए तो 45 से 50,000 की मशीनें आ रही सर। ये 29,000 की 37,000 रुपया की मशीन है। 37,000, वही 40,000 समथिंग मशीनें। ये मशीन देखी जाए तो 15,000 या 8,000 की लमसम आ रही है सर। वो 24,000, ये 24,000 की मशीनें आ रही है। तो कोटेदार महोदय ये बताइए, ये क्या चल रहा है जो है जनपद श्रावस्ती में आजकल? सर, जनपद श्रावस्ती में ये हो रहा है कि यही विभाग नहीं, हर विभाग में बिना पैसा से ना कुछ हो नहीं रहा है। साधारण आदमी जो गरीब जनता है उसको ठग रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ननके मसाला चक्की है ये। और आप जब देखते हैं, कोई भी हमारे दर्शक देखेंगे, यहाँ बोर्ड लगेगा, चाहे मैनेजर आ जाए या कोई भी अधिकारी आ जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराएगा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं, ये कहावत है देहात की कि बेलनक मार भितरवे वाला जाने। तो वही कहानी इनके साथ, ननके जी के साथ गुजर गई है। पैसा सारा चला गया, 5 लाख के ये कर्ज में डूबे हुए हैं, एक पैसा नहीं मिला। ये मशीन लेकर बैठे हुए हैं, मैनेजर साहब के पास जा रहे हैं, साहब कुछ मसाला हमें दीजिए, बनाए जिससे हम सप्लाई करें, हमारा भी खर्च कर चले, आपका किस्त भी दे, हमारे बच्चों का जीवन यापन हो। लेकिन मैनेजर साहब कह रहे हैं कि भैया 3.5 लाख तो आप ले गए, अब हमें लाइए, कुछ माल वाल सप्लाई कर रहे हैं, तो बिल दिखा दीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। बड़ी गंभीर समस्या है। यानी जो लोन दिया जा रहा है, जो ऋण दिया जा रहा है, चाहे मुद्रा लोन हो या उद्यमी लोन हो या मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत लोन हो, इन सब लोन में गंभीर आरोप जनपद श्रावस्ती में तमाम बेरोजगारों के साथ रोजगार के नाम पर गुमराह करके उनसे भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर है। इस भ्रष्टाचार को रोकने वाला कोई इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार है। किसान परेशान, किसान को अगर केसीसी बनवाना है तो 10% कमीशन दलालों के माध्यम से चाहिए, तब जाके उसको नहीं। इतने कागज बता दिए जाते हैं कि किसान के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। गंभीर समस्या है, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता। जनपद श्रावस्ती के दर्शकों, आप समझिए, क्योंकि हर जनपद आगे जा रहा है, आप क्यों पीछे जा रहे हैं? क्योंकि आप अशिक्षित हैं,
आपके भोलेपन का नाजायज फायदा ये दलाल उठा रहे हैं। आपको डराते हैं कि आप वहां जाएंगे तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। अरे जब आप लोन लेना बंद कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं हो। मुख्यमंत्री जी का दबाव पड़ेगा अधिकारियों पर, घर पर दौड़ दौड़ के आपको लोन करेंगे वो, लेकिन आप इसके चक्कर में पड़े रहते हैं तो आपको वो लूटते हैं। आप लोन लेना बंद करें अभी उद्यमी का, आप तमाम चीजें करिए। बैंकों के ऊपर प्रेशर पड़ता है क्यों आप लोन नहीं दे रहे हैं, बैंक दौड़ दौड़ के आपके घर आकर हाथ जोड़कर कर्ज देगा। क्योंकि उद्यम में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आप उठा सकते हैं। हम तो एक माध्यम, आपने मुझे बुलाया, हम चले आए। कल आपके साथ भ्रष्टाचार होगा तो आपको आवाज उठाना है। एक पत्रकार, एक नेशनल मीडिया या एक सोशल मीडिया केवल आपकी आवाज को उठा सकता है, लेकिन उस आवाज को बढ़ाने का काम आपको है। हमने देखा कि अभी जब मैंने सुशील उपाध्याय जी का खबर चलाया था, संदीप गिरी कैमरा अपना निकालें, और जितने कमेंट आए हैं, आपको मैं कमेंट दिखा रहा हूं कि कितने लोगों ने कितना भरमार कमेंट किया है और जनपद श्रावस्ती को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त और कर्ज घोटाले में लिप्त लोगों ने किस प्रकार से आवाज उठाई। तो कम से कम हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के मुहिम में हिस्सा बन रहे हैं और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट जो उद्यम लगा रखे हैं, जो पूरी तरह से जीएसटी के नाम पर, कागज के नाम पर पूरी तरह से लूट घसोट कर रहे हैं। जैसा दर्शकों में बता सकता हूं कि इसमें श्याम बिहारी जी लिखते हैं कि बैंक वाले तो दलाली करते हैं सर, जो है सर जी ये बात मैं हूं, हमारे 5 लाख के 3 लाख का लोन लो तो दलाल क्रिया पैसा ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है, कुछ भाषा समझ में नहीं आया है। एक लिखते हैं, पत्रकार महोदय ये बहुत गंभीर मामला है, श्रावस्ती का इस विषय पर आवाज उठाना जरूरी है। एक पवन कुमार यादव हैं, ये लिखते हैं कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा घोटाला कर्ज घोटाला। एक श्याम बाबा जी हैं, लिखते हैं मेरे साथ भी हुआ है, वो इसके भुक्तभोगी हैं। अगर श्याम बाबा जी खबर सुने तो एक बार आप भी बुलाइए, हम आपके पास जरूर आएंगे। इसमें एक बोस जी हैं, वो लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया दीवानी कचहरी भिनगा की बात है, वहां बिना दलाली के कोई काम ही नहीं होता। दर्शकों इन्होंने लिखा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, कितने कमेंट आए हैं, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने कमेंट किया है। इसमें इन्होंने लिखा कि वहां मैनेजर ही भ्रष्ट है, मैनेजर ने खुद दलाल पाल रखे हैं तब वो लोन करते हैं। फिर इसके बाद एक राजू वर्मा जी हैं, लिखते हैं हमारे रामापुर गोंडा में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में, यानी बाहर के लोग भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। दलालों का बोलबाला है, ये भी एक दलाल दलाली करता है यहाँ पर भी। एक है एनके श्रीवास्तव जी, कहते हैं इन्होंने चैनल को धन्यवाद दिया है, मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आप इस मुद्दा को उठाया। इस समय लगभग बैंक नहीं, सारा सिस्टम दलालों का खेल है। ये देखिए पूरी तरह ये कमेंट सारे आ रहे हैं जो मैंने खबर चलाई थी परसों की। इसमें एक धर्मेंद्र निषाद जी कहते हैं, किसी गरीब आदमी को बैंक वाले लोन देते ही नहीं, बिना दलाल के बैंक वाले किसी गरीब आदमी को लोन देते ही नहीं, पहले अपना कमीशन एडवांस में लेते हैं। ये देखिए ये पूरा लिखा हुआ, दर्शकों बार बार दिखा रहे हैं। तो इतने कमेंट की भरमार है कि ये भ्रष्टाचार वाकई में जनपद श्रावस्ती का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ननके जी क्या आप चाहते हैं, आपने अभी कोई कार्यवाही नहीं दिया, ना कोई एप्लीकेशन दिया, आप पढ़े लिखे नहीं थे, कैसे आपको क्या मार्कशीट, आपने कक्षा 8 पास किया, क्या मार्कशीट कैसे आपको मिल गई? सर उन्होंने कहा कि हमको 16,000 रुपया दीजिए, अपना आधार दीजिए और 4 फोटो दीजिए और वो पैन कार्ड दीजिए, बाकी हम आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप बैंक का डायरेक्ट चले जाइए, आपको बुलाइए तो आप डॉक्यूमेंट। मार्कशीट कैसे आपको मिल गई? मार्कशीट जो सर पूरी फाइल उन्होंने बनाकर हमको पूरी फाइल दिया, कहीं के ले जाओ मैनेजर साहब को दे दीजिए, उसमें क्या रहा नहीं रहा सर उसको हम देखबे नहीं किया। मार्कशीट जैसे उन्होंने लगाई होगी ना, मार्कशीट लगाई नहीं, पूरी फाइलें खोल के देखबे नहीं की। तो जब आप कक्षा 8 नहीं पास हैं तो उसमें मार्कशीट कैसे लग गई? सर हम कच्चा वो नहीं 16,000 नहीं ना। अच्छा वो मार्कशीट बनवाने के लिए 16,000 ले उन्होंने बनवा भी दिया? जी सर, ये नहीं सब कुछ बनावट है सर, वहीं पूरा कुछ है, यानी पूरा सिस्टम उनके पास तैयार है? जी सारा सिस्टम, मार्कशीट, कर्ज या कुछ भी मशीनें सब उनके पास।
अब सर हम ये जान नहीं पाए कि मशीन हमारे कौन दिन आई, हमसे नहीं पूछें कि कौन सा मशीन लिया हो। जनरेटर लाइक खड़ा कर दी साहब, वो लोडे नहीं लिया था, पुरान इंजन हो वह पॉलिश करवा के ला करके वह खड़ा कर दी सामने खड़ा। हाँ, लोडे नहीं लिया था सर, फील्ड मास्टर इंजन हो बताओ। ये तो पुराना लग ही रहा है। हाँ, लग रहा है कितने दिन सर अभी 15 किलो जब ट्रायल कराई ना तब 10 किलो हल्दी मिर्चा धनिया पीसे ना सर, तब से वैसे रखा है, लोडे नहीं ले रहा है सर, लोड ही नहीं है जी। चलिए ठीक है, तो दर्शकों आप देखिए, ये है पीड़ित। बोर्ड देखने के बाद आपको लग जाएगा कि 50,000 रुपया महीना बड़े आराम से कमा रहे हैं। सर इका लगाने बड़े शौक से सर लगाए रहे, बोर्ड छपाए लाए ना सर कि तुम चलेबे 25 रुपया किलो हल्दी मिर्चा धनिया पीसा जाता है। हमारे चौराहा पर कोई मशीनें नहीं रही, तो चलिए हमारा बढ़िया धंधा सर। हाँ, आराम से 10-20 रुपया पा जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलेगा, पढ़ाई चलेगा जी। लेकिन रोजगार पाने के बजाय आप और बेरोजगार हो गए, 5 लाख का डूब गए। और मैनेजर साहब कह रहे हैं सर कि 2 महीना का किस्त हो गया। सर कहाँ से हम 2 महीना का किस्त दें जी। यानी इन्होंने जो भी, जैसे आपने ये दिखाया है माँ सिद्धेश्वरी ट्रेडर्स जी, जो अनुज जी हैं, इन्होंने आपसे 16,000 लिया। आपने इनको बताया नहीं कि हम भैया पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं बताया सर। हम कहें कि सर कहें कि 10 का कर लेते हो, हम कहें कि हाँ सर 10 का कर लेते, नाम गाम सब लिख लिए थे, लेकिन हमारे पास मार्कशीट नहीं है। तो कक्षा 8 का अगर आपसे एग्जाम लिया जाए तो शायद कक्षा 8 फेल ही हो जाएंगे। जी नहीं, हमारे पास कक्षा 8 में पढ़वे नहीं कि सर, तो मार्कशीटिया कैसे लग गए? तो सर वो नहीं कहें कि हमको 16,000 दीजिए, बाकी तुझे कोई लेना देना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड हमको दीजिए, बाकी मार्कशीट वासी से तुझे मतलब नहीं है। क्या कागज लगेगा, क्या कागज नहीं लगेगा, उसको हम सब डील कर लेंगे। अच्छा जी। तो अब ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, मार्कशीट भी बनवा दिया जाता है, और सुशील उपाध्याय जैसे जो वास्तव में बोर्ड परीक्षा देकर इंटर पास किए हैं उनको भी गुमराह किया जाता है, उनको भी, जैसे मैंने परसों खबर चलाया। तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। आप पढ़े लिखे ना हो, आपको मार्कशीट भी कक्षा 8 की मिल जाएगी और बढ़िया 5 लाख का लोन मिल जाएगा, और आराम से अगर आपको देना हो दीजिए, नहीं देना है तो आप बैठे रहिए, मशीनें आपको मिल जाएंगी, बैंक का रास्ता ताकते रहिए, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा दीजिए, देखने वाले तो देखेंगे कि आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, बैंक अधिकारी भी आपको नोटिस पर नोटिस भेजेंगे। लेकिन अंदर की बात क्या है, ये ननके जी ने आपको बता दिया। आपने भी लोन लिया था, आपके बाद साथ भी यही घटना घटित हुई। इधर आओ, क्या नाम है आपका? दोनों पत्तलवाल। दोनों पत्तलवाल जी सर। कितने की मशीन आपको दी गई? 3 लाख उसके खाते में गया था, 3 मशीन। कितने का लोन आपने कराया? 4.5 लाख। 4.5 लाख। कितना मिला नगद आपको? नगद मिला, एक 40 मिला था और एक 30 मिला। 30 मिला, यानी एक 40, 30, एक 70 मिला। दोनों पत्तल की मशीन कितने की आई? 3 लाख उसके खाते में गया। अच्छा, बाकी 3 मशीन आई बस, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ आपका कमीशन हो या वगैरह या मार्कशीट या खर्च कुछ लिया गया? टोटल वही बात, जो उनके का है टोटल हमारा भी यही वही घटना आपके साथ भी? वही आपकी भी मार्कशीट बनाई गई सर? तो ये है भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार पर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय या जिला उद्योग अधिकारी महोदय आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि जनपद श्रावस्ती जागरूक हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और इस तरह से भ्रष्टाचार जैसे लोग कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार से आपकी योजनाओं का श्रावस्ती में दुरुपयोग करके लोग लालीपाप दे रहे हैं इनको, और बड़े लालीपाप चूस रहे हैं, क्योंकि इनको सामान मिला, मशीनें। अच्छा, जैसे बैंक मैनेजर साहब आए, उनसे कहती क्या कहते हैं आप जब किस्त मांगते हैं, आपने कुछ कहा उनसे? सर यही बताएं कि सर हम कहाँ से कर्जा चुका हुए हैं, जैसे हमारे पास हमारे कच्चा सामान के लिए पैसे नहीं दिन गवागा। तो आप उनसे कहिए साहब 3.5 लाख की मशीन है, उठवा लीजिए, अभी नहीं है। हाँ। सर कहें ना, कहें कि हम ये क्या जाने, हम तो बैंक वाले हैं, हमको तो कर्जा चुकाना आपका पड़ेगा, चाहे घर बेच दो चाहे खेत बेच के दे देना पड़ेगा। तो कहे तो घर का है बेच साहब, जब जो हमें 3.5 लाख का मशीन दिया तो एक ले जाओ, अभी नवा है। सर ना हमें घर ना कुरिया है, ना खेत ना पाते, किराए सर रहित है, और किराए पर ही मकान में 5 महीना धरे सर 10,000 यू कहो कहाँ से हम दें? ना घर ना कुरिया, 5 लाख का लोन आपको दे दिया गया, और 3.5 लाख की मशीन, मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख की ये सारी मशीनें आएंगी, और 3.5 लाख का आपको दे दिया गया सर। और 2,500 और कर्जा हमको बनाया, 2,500 कर्जा भी बना दिया गया, और आपके एविडेंस भी डिलीट किए जा रहे हैं। एक जांच इंस्पेक्टर साहब लखनऊ से कोई आए रहे, उनका नंबर मांगे, नहीं दिया सर हमको, बैंक के मांगे। अनुज मिश्रा ने रोका कि बैंक में नहीं जाओ, अभी जांच लगा है, तो हम जान पाए कि इंस्पेक्टर साहब आए, तो वहाँ चले गए। अच्छा, चले गए, सारी बात बताओ, तो कहीं जाओ बेटा तुम्हारे साथ न्याय। तो एमपुल के सीसी सर रखे रहे, हम कहीं पी ले सर, न्याय हमको नहीं मिलेगा।
जैसे हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे सर? जैसे 5.5 लाख का लोन कर दिया है, हमको कुछ कमाई न हुई तो कहाँ से कर्जा? नहीं, आत्महत्या मत करना, ये गलत चीज है सर। हम बताएं, आपको अगर गुमराह किया गया है तो न्याय मिलेगा, आप लोग दौड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, श्रावस्ती की जनता आपके साथ है, सभी लोग साथ रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब से कहें कि वापस करवाए, हमें ये लोन नहीं चाहिए। तो इंस्पेक्टर साहब कहें बेटा तुम्हारे साथ न्याय होगा, सुबह तुम्हारे आएंगे हम जांच करने के लिए। रात में अनुज ने इस बात वहाँ पर रात में 10 बजे रात में यहाँ पर भाग के आए, हमको 10,000 रुपया देते रहे, कहीं कि तुम ले लो। इंस्पेक्टर साहब सुबह आई हैं तो आप बताई दो कि संतुष्ट हैं, हम कुछ हो गया ना हमारा हिसाब रहा, बताया उनका कुछ नहीं बताया इंस्पेक्टर साहब। नहीं सर, अइबा ने कहे तो वो अनुज मिश्रा ने कहा कि 10,000 अभी तुम ले लो कि तो कोई आपके जांच करे नहीं आएंगे, सारे हमारे हाथ में 5 जिला में हमारा काम चल रहा है। अच्छा, टान है वो। हाँ, आपकी कहमत की। हाँ, 5 जिला में हमारा काम चल रहा है और हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। 10,000 अभी ले लो तो आपके इसमें भलाई माफिया है। हाँ। जो है स्कैम माफिया इस तरह से कह रहे हैं जी, कहीं इसी में आपका भलाई है कि आप 10,000 ले लो तो सकून मारा हो गया, तो हम कहीं नहीं लेंगे सर। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, ननके की बात समझा आपने और इधर बड़कन्ने की बात आपने समझा, सुशील कुमार की बात आपने देखा। ऐसे तमाम पीड़ित हैं जो कमेंट करके लोग बता रहे हैं। हम पूरी मुहिम चलाएंगे लगातार जब तक कार्रवाई नहीं हो गई, स्कैम के खिलाफ जांच ना हो जाए तगड़े से और ऐसे लोगों को जेल ना भेजा जाए जांच करके, तब तक हमारा जो है और हमारी टीम, हमारे लोग ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। क्योंकि बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को पूरी तरह से बहका कर उनके खिलाफ जो है स्कैम करके 50,000 रुपए की मशीन 1.5 लाख रुपए में देकर इस तरह से घोटाला करना और इस तरह का स्कैम करना, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि युवा धंधे के लिए पैसा लेता है और इस तरह से वो बेरोजगारी पर रहता है। तमाम सरकारें रिजल्ट निकालती, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन आज ये भटक रहे हैं, तमाम लोग भटक रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके साथ न्याय के साथ जुड़े। कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करते रहें कि इनके साथ जो हुआ है, इनके लिए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।